नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए और रोमांचक कहानी की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जो हमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। विक्रम बेताल की इस पुरानी कहानी में हम तीन भाइयों के बारे में जानेंगे जो अपनी विशेष कौशलता के लिए जाने जाते हैं। आइए इस कहानी की दुनिया में प्रवेश करें और जानें कि क्या होता है जब ये भाई अपनी क्षमताओं का परीक्षण करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी का नाम है विशेष कौशल वाले भाई। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से खींच लिया, उसे अपने कंधे पर ले लिया और चुपचाप चल दिया। हे राजा, आप में बहुत हिम्मत है और मुझे आपका साहस भरा कार्य देखने में मजा आता है। मैं अब तक आपके जैसे किसी साहसी व्यक्ति से नहीं मिला। जैसा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, मैं आपका मनोरंजन करने और आपको ऊबने से बचाने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। बेताल ने कहा और एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, कंचार पालक नामक गांव में तीन भाई रहते थे। वे अपनी महानता का गुणगान करते हुए सड़कों पर घूमते रहते थे। पहले भाई ने शेखी बघारी, मुझे खाना पसंद है। मैं किसी भी व्यंजन को देखकर बता सकता हूँ कि उन्होंने इसे कहाँ बनाया है और ये अच्छी है या बुरी। दूसरे भाई ने डींग मारी, मैं एक व्यक्ति को देखकर बता सकता हूँ कि वो व्यापारी परिवार से है या शाही परिवार से है। मुझे सोना अच्छा लगता है। दिन भर की मेहनत के बाद मुझे आरामदायक गद्दे पर सोना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन पर सोने से अच्छे और बुरे गद्दे के बीच आसानी से अंतर कर सकता हूँ। तीसरे भाई ने कहा। राजा, जिसने उनकी शेखी बघारने के बारे में सुना, जानना चाहा कि ये सच है या नहीं। वो उनका परीक्षण करना चाहता था। उसने अपने रक्षकों को बुलाया और उन्हें तीनों भाइयों को लाने के लिए कहा। पहरेदार तुरंत गए और भाइयों के साथ वापस आ गए। महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया है? क्या आपको हमसे कोई काम है? उन्होंने पूछा। हाँ, मुझे पता चला है कि तुम सब अपने बारे में डींगे मारते हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था और ये पता लगाना चाहता था कि क्या ये सच है। राजा ने कहा। महाराज, हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। भाइयों ने उत्तर दिया। राजा ने सबसे पहले सबसे बड़े भाई की परीक्षा ली। उसने तरह तरह की सामग्री मंगवाई और अपने नौकरों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाने को कहा। पके हुए भोजन को केले के पत्ते पर परोसा गया और पहले भाई को अर्पित किया गया, लेकिन उसने खाना नहीं छुआ, क्योंकि इस भोजन से भयानक गंध आ रही है। जहाँ कहीं भी इस भोजन के लिए सामग्री उगाई जाती है, मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगा। ये कहते हुए वो उठा और चला गया। राजा ने अपने रक्षकों को बुलाया और उनसे पूछा, पता करो कि इन व्यंजनों की सामग्री कहाँ उगाई जाती है। पहरेदार किसान के पास गए, जानकारी इकट्ठी की और राजा को सूचना दी। महाराज, अब जो चावल हम पकाते थे वो एक बड़ी नहर के किनारे उगाया जाता है। किसानों ने कहा कि ज्यादातर जानवर नहर के चारों ओर घूमते हैं। कभी कभी उस खेत में भी चरने आ जाते हैं और जंगल में चले जाते थे। पहरेदार ने कहा। तब राजा ने स्वीकार किया कि सबसे बड़ा भाई भोजन का शौकीन था और अच्छे और खराब भोजन के बीच अंतर करने में अच्छा था। इसके बाद राजा ने दूसरे भाई को परीक्षा के लिए बुलाया।
उसने रंग बिरंगे और सुगंधित फूल मंगवाए और अपने नौकरों को इन फूलों से महल के एक कमरे को सजाने के लिए कहा। उसने भाई को उस कमरे में भेज दिया। इसी बीच महल में काम करने वाली एक लड़की को इन फूलों के बीच 3 दिन तक सोने को कहा गया। वो जहां भी जाती थी वहां उनकी महक भर जाती थी। उस सुगंध को सूंघकर लोग रात को अच्छी नींद लेते थे। उन्होंने उसे खूबसूरती से सजाया और दूसरे भाई के कमरे में भेज दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दूसरा भाई चिल्लाया, अरे नहीं, इस लड़की से मछली की बदबू आ रही है। ये कहते हुए वो अपनी नाक बंद कर लेता है और कमरे से दूर चला जाता है। राजा उसकी हरकतों से हतप्रभ रह गया। उसने सोचा, लड़की ने फूलों के बीच 3 दिन बिताए और जब वो आसपास थी तो सभी को अच्छी नींद आई। वो क्यों कह रहा है कि उसे मछली की बदबू आ रही है? तुरंत उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और उन्हें लड़की की पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाने के लिए कहा। महाराज, लड़की मछुआरे के परिवार से ताल्लुक रखती है। वो हमारे राज्य में आने से पहले नदी से मछलियां पकड़ती थी और उन्हें साफ करती थी। उन्होंने बताया। राजा को अंततः विश्वास हो गया कि दूसरा भाई उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों के बीच अंतर करने में अच्छा है। अंत में तीसरे भाई की बारी थी। राजा ने अपने सेवक को 5 बढ़िया गद्दे लाने और उन्हें बिस्तर पर रखने का आदेश दिया। फिर उसने भाई को उन पर सोने के 2 मिनट के भीतर ही भाई उठकर खड़ा हुआ। अरे नहीं, मेरे शरीर में खुजली हो रही है। ये कहते हुए वो अपनी पीठ खुजलाते हुए बिस्तर से नीचे उतर गया। राजा ने अपने रक्षकों से गद्दों की जांच करने को कहा। उन्होंने तुरंत उन्हें एक एक करके बाहर निकाला और आखिरी गद्दे पर उन्हें एक खटमल मिला। ये कीड़े सिर्फ बिस्तर पर ही देखे जाते हैं और कहीं नहीं। राजा ने स्वीकार किया कि ये व्यक्ति सोना पसंद करता है और ये बता सकता है कि गद्दा आरामदायक था या नहीं। राजा ये निष्कर्ष नहीं निकाल सका कि तीनों में से कौन अपने कौशल में सबसे कुशल था। इसलिए उसने उन्हें समान रूप से धन से पुरस्कृत किया और उन्हें विदा किया। उस पैसे से तीनों भाई सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। राजा विक्रमादित्य, आपने कहानी सुनी है। महानतम व्यक्ति का निर्णय ना कर सकने वाले राजा ने उन्हें समान रूप से पुरस्कृत किया। लेकिन आप मुझे बताएं कि उनमें से सबसे बड़ा कुशल कौन है? बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा। बेताल, तीसरा भाई निसंदेह उनमें सबसे बड़ा है। पहले 2 भाइयों ने देखा कि उनके सामने क्या था, भोजन और लड़की, और उन्होंने अपनी उदासीनता दिखाई। जबकि तीसरा अपनी बेचैनी का कारण जाने बिना अपनी पीठ खुजलाता हुआ उठा, तो वो सबसे महान है। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। जैसे ही विक्रमार्क ने सही उत्तर दिया, बेताल वापस पेड़ पर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने कौशल और प्रतिभा पर गर्व करना अच्छा है, लेकिन हमें अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करना चाहिए। स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड करें और दुनिया भर की कहानियों का आनंद लें, जो आपको एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर मिलेगा। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम में मिलता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए।